हाय दोस्तों, हाजिर हूँ सलमान आरफी ज्ञान विद सलमान में। आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए गणित की पाठशाला। और गणित की पाठशाला में ये जो है यूपीटीईटी सीटेट और सुपर टेट और जो मेरे कक्षा 10 के बच्चे हैं जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस से पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 के जो छात्र हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। असल में बच्चे गणित के कुछ फंडामेंटल हैं, अगर हमको हम टैली नहीं करेंगे, मतलब अच्छी तरीके से उन पर हमारी महारत हासिल नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में इन चीज़ों को हम बहुत बारीकी के साथ हमें करना चाहिए और हम मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे कि आज की अब जो कक्षा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है पक्षांतर। इक्वेशन इक्वेशन को जो हम बराबर करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो आज शुरू कर रहे हैं। तो पहले आपके सामने शुरू कर रहा हूँ मैं। पक्षांतर आज की पाठशाला है हमारी पक्षांतर क्या होता है। देखिए शुरू करते हैं। पक्षांतर के बाद दोस्तों आप समझेंगे कि जैसे कि हमारे पास दो पक्ष होते हैं और ये होता है बराबर का निशान। और मान लीजिए आपने ऐसी सिचुएशन देखी होगी कि x + 2 = 10। अब आपसे किसी ने कह दिया साहब 2 की वैल्यू निकालिए, तो आप ये कैसे करेंगे कि x की वैल्यू निकल कर आ जाए। ये नहीं पता कि 2 कहाँ ले आना है। अगर हमें मालूम है कि 2 जो है यहाँ लाना है, इधर लाना है, इधर, तो वो किस रूप में आएगा। तो अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको x = 10 - 2। अब आप सोचेंगे माइनस है क्यों हो गया, तो ये मैं नियम आपको बता रहा हूँ। हर बात चिन्ह है बहुत सारे पक्षांतर के नियम यहाँ लिख दीजिए। पक्षांतर के नियम, पक्षांतर के नियम क्या है दिखेगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा, ये चिन्ह है प्लस का, एक चिन्ह है माइनस का, एक चिन्ह है गुणा का और एक चिन्ह है भाग का। अगर ये चिन्ह इस साइड में लाने हैं हमें कहीं पर, मान लीजिए इस साइड में चिन्ह हमें लाने हैं, तो जो चीज इधर प्लस की है वो इधर आके माइनस हो जाएगी। जो चीज इधर माइनस की है वो इधर आके प्लस हो जाएगी। जो चीज इधर गुणा है वो इधर आके भाग करेगी। और जो चीज यहाँ भाग कर रही है वो इधर आकर गुणा करेगी। ये 4 चीजें, 4 चिन्ह है। हमारी गणित की जो संक्रियाएं हैं उसमें केवल 4 ही तरह की संक्रियाएं होती हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। हमें इसको ही समझना है। अभी मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये बस समझाऊंगा कि आखिर ये होता कैसे है। मैं इसको, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। तो चलते हैं आगे। मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिख दिया आपके सामने, x = 2 = 10। अब मैं आपसे कह रहा हूँ x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 2 को यहाँ पहुँचा देंगे तो 2 इधर आके क्या करेगा, 2 इधर आके, सिंपल बात है, 10 - 2 घटेगा। क्यों घटेगा? चूंकि यहाँ पर इसका चिन्ह जो है प्लस है। आपने देखा यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस है, प्लस की वजह से जब ये इधर आया, राइट साइड में आया, तो ये इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम आगे चलते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं। x = 10 में से 10 में से 2 घटे तो कितना हो गया हमारे, 8 हो गए। ये x की वैल्यू आ गई। सिंपल है। चलिए पहला उदाहरण था। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण करके दिखाता हूँ।
मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x इज इक्वल टू 16, तो भैया 2x इज इक्वल टू 16 यानी कि 2x बराबर है 16 के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर x की वैल्यू निकालिए। तो सिंपल बात है, चूंकि 2 यहाँ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, 2 लेफ्ट साइड में x में गुणा कर रहा है। इसका असल में रूप जो है वो ये है, 2 गुणा x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ होना ये है कि 2 गुणा कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो चीज गुणा कर रही है वो बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, घटा में हो जाएगी। यहाँ देखिए, सॉरी, भाग करेगी। तो यहाँ आ जाइए लौट के वापस, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, यानी कि 2 यहाँ गुणा कर रहा था, तो यहाँ पर आकर इसने क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर रहा था, यहाँ के अंदर भाग करा, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, तो 2 ने भाग करा इसको, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 8। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, तीसरा एग्जाम्पल है। अब जिसमें काफी सारे पद हैं दोस्तों, मैं ये थोड़ी सी, हम थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो समस्या को थोड़ा गंभीरता जो है, टिपिकलनेस जो है बढ़ाते चलेंगे। अभी आपने बहुत ही शॉर्ट उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बिल्कुल सरल उदाहरण से आपको समझाया, मगर हमें, आप चूंकि कक्षा 10 के छात्र हैं, या हमारे यूपी टेट के साथी हैं, तो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इतने आसान सवाल भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने सवाल आसान सवाल नहीं आते, मगर हमें भारी भी आने चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए आपको x जमा 3 माइनस 10 जमा का y, ये y रहने दीजिए फिलहाल, अभी मैं आपको ये चर वाले ही बता रहा हूँ, y रहने दीजिए। मान लीजिए ये सवाल आपके सामने आ गया है और बराबर इसने लिख दिया है 20, तो ये कैसे होगा? सिंपल बात है, होने का तरीका वही है, जो चीज यहाँ जुड़ रही है या जो चीज यहाँ घटा कर हो रही है, वो उधर जाके घटा करेगी और जुड़ेगी। देखिएगा, जैसे कि पहली बात तो ये कि आप इसका तरीका यह भी है कि आप इसको यहीं पर भी हल कर सकते हैं। 10 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो ये ध्यान रखिएगा जो ज्यादा होगा। अब यहाँ बचेंगे, अब आप यहाँ समझ रहे हैं कि जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो घटा की संक्रिया यहाँ पर होगी। 10 में से 3 जाएंगे, क्योंकि चिन्ह यहाँ 3 प्लस का है और जो है माइनस का है। तो जब हमारे चिन्ह विपरीत होते हैं, ये समझ लीजिए, अगर चिन्ह विपरीत होंगे तब घटा की संक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे 3x जमा 2x लिख दिया मैंने, यहाँ भी घटा की संक्रिया होगी, घटा होगा यहाँ पे, क्योंकि चिन्ह विपरीत है। मगर मैंने अगर आप यहाँ पे लिख दिया -3, -2, -5, तो अब आप क्या करेंगे? आप सोच रहे हैं यहाँ पे घटेगा? नहीं, यहाँ घटेगा। यहाँ पे तीनों ये जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा इनका, मगर चूंकि तीनों के चिन्ह सेम है, समान है, तो ये घटेंगे नहीं बल्कि जुड़ेंगे, मगर रहेंगे, इनका जो चिन्ह रहेगा वो ऋण रहेगा, यानी कि माइनस का रहेगा। यानी कि -3, -2, -5, और -5 में जब -5 जोड़ेंगे अब, तो ये आपका आ गया -10। तो ये जुड़ेंगे। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि घटा की संक्रिया केवल तभी होती है जब चिन्ह विपरीत होते हैं। मान लीजिए मैंने आपको -3 दिया, प्लस का 5 दिया, तो घटा होगा। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, -3 प्लस के 5, यहाँ घट के क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा। अब आप सोचेंगे चिन्ह विपरीत, तो चलो घट गया, तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा? ये आपको समझना है कि इसमें माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो माइनस प्लस
समझने की जरूरी ये है, ये ध्यान रखना है हमें इस संक्रिया में कि जो चीज ज्यादा होती है, यहाँ पे 5 ज्यादा है, जो अंक ज्यादा है या जो चर संख्या में ज्यादा है उसका चिन्ह बचेगा। घटा के संक्रिया तो होगी चूंकि चिन्ह विपरीत है, चिन्ह क्या बचेगा, तो चिन्ह यहाँ पर बचेगा प्लस, जिसको हम लिखते नहीं आमतौर पर। प्लस क्यों बचेगा, चूंकि ज्यादा जो है 5 है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। समझा के घटा की संक्रिया कब होती है, दोबारा समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। की संक्रिया, ये नेम लिख लीजिएगा। संक्रिया केवल है जब विपरीत हो। ये पहला नियम है किसी समीकरण में। दूसरा लिखिए, किसी समीकरण में चिन्ह एक जैसे हैं, एक जैसे चिन्ह है तो वो समझो वो संख्या जुड़नी है, चाहे वो घटा के चिन्ह हो चाहे वो जोड़ के चिन्ह हो, प्लस का निशान हो, वो जुड़ना ही है। देखिएगा इस समीकरण में चिन्ह अगर एक जैसे हैं संख्याएं दी हैं, जैसे जैसे -3, -5, -8, ये बराबर हो गए -16। या अब यहाँ पे देखिए आप, +3, +5, +8, ये भी कितना हो गए, 16 ही हो गए। बट क्या है, चिन्ह उधर माइनस का रहा और इधर क्या रहा, प्लस का। यानी कि चिन्ह अगर एक जैसे हैं, अगर चाहे वो जोड़ के हैं तब भी वो जुड़ेंगे, अगर वो घटा के हैं तब भी जुड़ेंगे। बस ये है कि निशान उनका जो चिन्ह है वो माइनस का रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, भेज रहा हूँ। बात आ चल रही थी पक्षांतर की। पक्षांतर, अब आपने इस चीज को समझा होगा। देखिएगा ये मैंने लिख दिया 4x जमा का 8 बराबर ये 16। ये देखिएगा ये नई तरीके की समीकरण है, 4x जमा 8 बराबर 16 की वैल्यू निकाली है दोस्तों। बिल्कुल इजी है। इजी क्या है, अब यहाँ समझिए। पहले आप यहाँ पे 4x लिख लीजिए, इसको पक्षांतर करना है और यहाँ लिखिए 16। यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पे 8 आ जाएगा और उसका चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। चूंकि 8 यहाँ प्लस का है
इधर आके माइनस का हो गया। जब माइनस का हो गया तो ये हमारा 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 8, यानी कि 8। अभी x की वैल्यू नहीं निकल पा रही ना, चूंकि अभी x के साथ में 4 भी लगा हुआ है। अब आप यहाँ बताइएगा x 4 जो है x में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, 4x में गुणा कर रहा है। जब दो पदों के बीच में कुछ कोई भी चीज ना हो तो वहां पर क्या मानते हैं हम, इनटू, यानी कि गुणा, इनटू, यानी 4 इंटू एक्स। इसको असल में ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे है 4 इंटू एक्स इक्वल टू 8, यानी कि उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा एक्स बराबर 8। अब बात समझ आ गई। इतना मैंने आपको दिखा दिया, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, आप इससे पहले भी ये बातें 1000 बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 8, 4 चूंकि गुणा कर रहा है तो यहाँ आके ये भाग करेगा, भाग करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई 2। तो दोस्तों ये पक्षांतर करने के मैंने नियम आपको बता दिए। चलिए मैं आपको सोचता हूँ मैं 2-3 सवाल दे देता हूँ और उम्मीद करूंगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसके सही जवाब देंगे। अगर पक्षांतर करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे अपने प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए मैं आपको 1-2 प्रश्न और मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगला पेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। मान लीजिए पहले सवाल दे रहा हूँ आपको, 5x जमा 15 बराबर 30। इसमें आप x की वैल्यू निकालिए पक्षांतर करके। दूसरा प्रश्न दे रहा हूं मैं, 7x इसमें माइनस का चिन्ह बताया था, 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 42, करके दिखाइएगा। तीसरा प्रश्न दे रहा हूं मैं, जमा 8 बराबर, इसको माइनस कर देते हैं, एक प्रश्न माइनस 4 सही, 32, 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 32। ये 3 सवाल मैंने आपको दे रहा हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे हल कर दिखाएं। ये आज का जो पाठशाला थी हमारी, मैं समाप्त कर रहा हूँ उसको, और ये वीडियो मेरी पक्षांतर के ऊपर। कल फिर एक वीडियो बनाएंगे गणित में ही, और कोशिश करेंगे वो आपको कि हम उसमें आपका ज्यामिति में कुछ छोटा सा ज्ञान आपको जरूर दूंगा, जिसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इनके बारे में आपको कल चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों बने ही रहिएगा साथ में, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। और काफ़ी लोग देख रहे हैं वीडियो मेरे, मगर जिस अनुपात में सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए तो उसे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट है कि आपसे इसको अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ।